तुम सब लोग सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन बड़े पापा, दृष्टि बहुत अच्छी है, ये सब जानते। बेटा, दृष्टि की अच्छाई पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। हम ये नहीं कह रहे कि दृष्टि बुरी है या गलत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस वक्त तेरे बड़े पापा जो कह रहे हैं वो भी सही है। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है ये पूजा, और ये पूजा जिस मकसद के लिए की जा रही है उस मकसद का पूरा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तुम भी जानते हो। दिव्या, मैं जानता हूँ तुम्हें हम सबकी बातें अच्छी नहीं लग रही होगी। ये लग रहा होगा ना कि दी की परवाह होनी चाहिए, हम सबको परवाह है दी की वजह से तो हम पिशाचिनी को बैग में बांध कर लेके आ सके। अगर दी पिशाचिनी को डंडा नहीं मारती तो हम पिशाचिनी को बैग में बांध कर कैसे लाते? हम सबने इतनी मेहनत करी है सिर्फ एक ही चीज के लिए, ताकि वो पूजा हो सके, और पूजा होना बहुत जरूरी है। पिशाचिनी को खत्म करने का एक लौता मौका है हमारे पास, और वो हम नहीं गवा सकते। तो पापा आप चाहते हैं कि दृष्टि इस पूजा में ना रहे, पर अगर आज इस घर में ये पूजा हो रही है तो उसकी वजह भी दृष्टि ही है। बेटा मैं भी यही कह रहा हूँ कि दृष्टि की इतनी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए, और ये पूजा संपन्न होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत हो गया या ये पूजा भंग हो गई या वो शाचनी बच के निकल गई तो क्या दृष्टि कभी अपने आप को माफ कर पाएगी? मुझे नहीं लगता कि कल को वो हमें ये कहेगी कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में ये पूजा संपन्न क्यों की। दिव्य, तू कहाँ है दिव्य? दिव्य, कहाँ है तू? ये आग कैसे लगी? सारा भोग जल गया, बहुत बड़ा अपशकुन हो गया ये तो। चाची आप टेंशन मत लीजिए, कोई अपशकुन नहीं हुआ है। ऐसे हादसे होते रहते हैं मिसेस शेखी। भोग का क्या है, भोग दोबारा बन जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं रक्षक साहब, भोग मैंने अपने हाथों से बनाया था, और भोग बनाने के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी। फिर ये गैस किसने चालू की और आग कैसे लग गई मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने गैस बंद की थी। दी, कहीं आप फिर से भूल तो नहीं गई हो? भोग बनाने के बाद तुम कहाँ गई थी और इस वक्त कहाँ से आ रही हो? मैं दिव्य के कमरे में गई थी उससे बात करने। दृष्टि, दिव्या कब से हमारे साथ है? कितनी देर से वो हमारे साथ है? ऐसा कैसे हो सकता है? दिव्य के कमरे में गई थी, वो वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए मैंने उसके लिए एक नोट लिख के छोड़ा कि मुझे उससे बात करनी है। नोट? आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप चलिए मेरे साथ दिव्य के रूम में, मैंने वहाँ पे नोट लिखा है। हाँ देख लीजिए, चलो। हम सॉरी दृष्टि, लेकिन तुम्हारा लिखा हुआ कोई नोट नहीं है यहाँ पे। नोट नहीं है मतलब? पर मैंने नोट लिखा था और यही दिव्य के रूम में ही छोड़ा था वहाँ पर। तुमने चेक नहीं किया होगा। ऐसे कैसे नहीं है? यही तो नोट लिखा था। कहाँ गया? यहीं पे होना चाहिए। ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? मैंने अपने हाथों से नोट लिखा था। अरे मैंने नोट लिख के वहीं रखा था। मिल जाएगा, इट्स ओके। जिन 11 ब्राह्मणों को हमने बुलाया था लगता है वो आ गए। आप सब मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं इस रूम में आई थी और मैंने उसके लिए नोट भी लिखा था कि मुझे उससे बात करनी। दी, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू कि आप उस कमरे में आई थी। एग्जैक्टली मिसेस शेखी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम झूठ नहीं बोल सकती। दी, मुझे भी विश्वास है। बल्कि हम सबको तुम पर भरोसा है, तुम क्यों झूठ बोलोगी भला? हाँ बिल्कुल आई थी तुम इस कमरे में। लेकिन दृष्टि, मुझे तुमसे ये कहना है कि इस घर में इतनी बड़ी पूजा हो रही है उस पिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन तुम्हारी मदद के बिना इतनी बड़ी, इतनी शैतान पिशाचिनी को हम नहीं पकड़ पाते। तुम्हारी वजह से इस घर में ये सब पूजा पाठ हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है जैसे किसी चीज का बुरा असर है तुम पर, इसी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ दृष्टि, देखो बेटा, मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस पिशाचिनी से पीछा छुड़ाना, और उसके लिए ये पूजा का संपन्न होना बहुत जरूरी है। और ताकि ये पूजा बिना किसी रुकावट के हो सकता है हमें तुम्हें थोड़ी देर के लिए
एक जगह बंद करके रखना पड़े, ताकि अनजाने में तुमसे कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। बड़ी माँ, आप ये कहना चाहती हो कि आप दी को बांध के रखना चाहती हो? बस थोड़े। दृष्टि बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम... तो ठीक है, आप लोग मुझे भी बांध के रखो दी के साथ। फिर आप मुझे भी बांध दीजिए प्लीज। बस बहुत हो गया, दृष्टि पूजा में बैठेगी। अरे मगर कह दिया, सो कह दिया। इंसानी चीज है। अरे ये नहीं, इसकी पूजा तो मैं संपन्न करूंगी। स्वाहा। हे शिव जी, ये पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए, अनजाने में भी मुझसे कोई गलती ना हो। दी देखो, सब ठीक हो रहा है। बड़ी माँ तो अभी ब्राह्मणों को खीर का भोग भी परोस रही है। बेकार में सब लोग डर रहे थे, सब परफेक्ट है। आप टेंशन मत लो। लव यू। तुम ठीक हो ना मिस्टर शेरगिल? हाँ। महिमा जी, आपने ये ब्राह्मण भोग और पूजा सब कुछ अच्छी तरह से संभाला है। पंडित जी, आप सिर्फ भोग की तारीफ कर रहे हैं, आपने भोग का खीर अभी तक चखा नहीं है। लीजिए। क्या क्या ये क्या है ये? अरे ये तो मांस है। आप इतना बड़ा अपशगुन कैसे कर सकती है? हमको भोजन में मांस परोस कर आपने बहुत बड़ा अनर्थ किया है और अपमान हो गया हमारा। आपने हम लोगों को यहाँ पर बुलाकर हमारा इतना बड़ा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मांस खाना है, खाइए, जरूर खाइए, लेकिन पूजा के अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर उनके भोजन में मांस को परोसना बहुत बड़ी गलती है, अधर्म है ये। और ये सब आपको करना था तो फिर हम लोगों को यहाँ पर बुलाया ही क्यों आपने? आपने पूरे ब्रह्म वृंद का अपमान किया है। खीर तो मैंने ही बनाई थी। हे भगवान, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं मांस तो कभी नहीं डालूंगी ब्राह्मणों के भोज में। मेरे साथ ये कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। हे भगवान, ये निशान तो और गहरा होते जा रहा है।